छोटी बेगम साहिबा, आप शहर से आए हो, हमें यहाँ बलवानी के नाम से जानते हैं, कुछ लोग रुदाली भी कहते हैं। असल में हम हैं रुदाली। मैं चलूं? नहीं, हुस्ना को बुलाया है। वो तो नहीं जा सकती। पागल हो गई हो? ऐसा कभी हुआ है? शाम को हुस्ना क्यों नहीं आई थी? ओ, सेंट कैलेंडर साईं की कसम है, वो बीमार है। क्या हुआ हुस्ना को? वो डॉक्टर कह रहा था कि जो चोट लगी है ना, इसीलिए बुखार हो गया है, इसीलिए कुछ दिन आराम करे। हर खुशी अजनबी बुझ गई जिंदगी, दर्द जलता रहा, हाँ दर्द जलता रहा। Things are so amazing. Try to adjust. कोशिश कर रही हूँ, पर कुछ चीजें हैं जिनको समझने में दुश्वारी हो रही है। For example? जैसे कि तुम। मैं कैसे? फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने 2 दिन से नोटिस किया है कि तुम्हारी नेचर कुछ रिजर्व हो गई है। वो आँखों में जो चमक दमक थी वो नजर नहीं आ रही, और तो ढीले ढाले से हो गया हो। ऐसा लग रहा है कुछ तो है जिसने तुम्हारी तबीयत पर असर डाला है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तुम्हारी कोई गलतफहमी है। मुझे जो लगा मैंने कह दिया। अब ये तुम पर मुनहसिर है कि तुम मुझे बताते हो या नहीं। ऐसी बातें कर रही हो तुम? मैंने आज तक तुमसे कोई बात छुपाई है क्या? छुपाने की तो बात ही नहीं की। What I felt, I told you. वो एक्चुअली काफी इससे बाद ही आया हूँ ना, तो इस वजह से मे भी मेरा नेचर थोड़ा चेंज हो। मगर ये मत भूलो कि मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ आई हूँ। हाँ, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ? सलाम छोटे सरकार। बात सुनो। अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो तुम हुस्ना ही हो ना? आप बिल्कुल नहीं भूल रहे छोटे सरकार, मैं हुस्ना ही हूँ। जब मैं यहां से गया था तब तो तुम बिल्कुल ऐसी नहीं थी। हो सकता है इसी तरह हो, लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि मैंने काफी ज्यादा टाइम बाहर गुजार दिया। मैं पहले भी ऐसी ही थी छोटे सरकार, बस अब 2 बच्चों की माँ हूँ। तुम्हें देख के तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। शायद पहले आपने मुझे इस नज़र से नहीं देखा था जिस नज़र से अब देख रहे हैं। हुस्ना,
इस हवेली के तमाम मकीन, ख़ास तौर पर सारे मर्द तुम पर बहुत मेहरबान हो गए हैं। छोटी कुंवर, हम इनके दर के गुलाम हैं। हमारी नस्लें इनके टुकड़ों पे पलती हैं। हम सब पे इनकी ही मेहरबानी है। मेहरबानियाँ? इन मेहरबानियों का सिला क्या है? दिल और जान से खिदमत। और ये खिदमत किस तरह से होती है? हम ठहरे बलवानी, हम औरतों का काम रुदालियों वाला। हम इनके काम आते हैं और वो हम पे मेहरबानियाँ करते हैं। सुनो हुस्ना, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि जान सको कौन कौन सी मेहरबानियाँ होती हैं, कौन किस पर किस तरह मेहरबान होता है। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? छोटी कुंवर, आप ठहरे बड़े लोग, हम ठहरे गंवार लोग। हमें कहाँ समझ आती है बड़ी बड़ी बातें। मेरे लिए तुम ना बड़े मर्तबे वाली हो ना छोटे मर्तबे वाली। जहाँ से मैं तुम्हें देख रही हूँ वहाँ से तुम मुझे एक खूबसूरत औरत नज़र आ रही हो जिसे देखकर कोई भी गिर सकता है। छोटी कुंवर, हम गरीबों की बस इतनी ही ख्वाहिश होती है कि हम किसी की नज़रों में ना गिरें। चलें छोटी सरकार, मैं चलती हूँ, बड़ी बेगम साहिबा से मिलने। आपको कोई काम है तो बता दे, मैं कर देती हूँ। नहीं, तुम जा सकती हो। सलाम छोटी सरकार। अय्यदी सियाणी, पता है क्या मेरे बच्चों को देखकर लोग कहते हैं मल्लूक के बच्चे हैं। अय्यदी, दादी का लफ्ज़ सुनने के लिए मेरे कान तरसते हैं। पता नहीं हुस्ना को कब औलाद होगी। जब तक तो ये घर खाने को दौड़ता है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। मैं चाहती हूँ मेरे मल्लूक को औलाद हो। अब मल्लूक अपने हाथों से बच्चों को खिलाए और मैं देखूं, खुश हूँ। अल्लाह करेगा उनको बच्चे होंगे, मगर तुम्हें बच्चे पैदा करने का बहुत शौक है। तुम्हारे तो बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। क्या बात करती है तू, बड़ी मस्करी करती है। पता है, मल्लूक के बाद 4 बच्चे पेट में ही मर गए। अब बाकी 2 छोटे हैं। खैर से सकीना की तो मैंने शादी कर दी। जो छोटा है ना, मैं समझती हूँ 7-8 साल का होगा। सोनी, तुम्हारी बेटी सकीना ससुराल में खुश तो है ना? हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है, वो अपने ससुराल में खुश है। मैं चाहती हूँ जो बच्चियाँ ससुराल जाए ना, वहाँ खुश रहे, वरना वृद्धालयों का काम तो ठप हो जाएगा। अच्छा, मैंने ये सुना है कि हुस्ना उम्मीद से है। अरे कहाँ, ये तो मिड़ई मैंने उसको कहा है, 3 महीने 4थे महीने ये ड्रामा किया कर कि मुझे पेट है, उम्मीद से हूँ। इससे दुनिया में इज्जत बढ़ती है। हाँ सही है ना? बड़ी तू तेज है। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि तुम सुगरा बेगम की बाहर निकाल के आई हो। अरे हाँ, ये मेरी तरफ से थोड़ी हुआ, वो कमबख्त नूरा है ना, ये उसने मुझे कहा था। अरे दिल में तो मैं बहुत खुश थी, उठाऊंगी और 4 पैसे मेरे पास आ जाएंगे, पर ये तो फिल्म हमारे गले में ही पड़ गई। अल्लाह भला करे बड़े साहब का, उसने बात को इधर उधर घुमा दिया, बच्चा हो गया। तुमने भी बख्शन खान को बहुत घुमाया है। अरे छोड़, किसका नाम ले लिया, किसको याद दिला दिया है, छोड़ इन बातों को। अबा, मल्लूक आया है। अबा अबा अबा, अबा आजा आजा। अम्मा बहुत भूख लगी है, रोटी का बंदोबस्त। अदी, मैं भी जा रही हूँ, मुझे भी खाना पकाना है। फिर कल आऊँगी, तुमसे एक बात पूछनी है। बात? नहीं नहीं, वो तो अभी बता के जा।
नहीं अभी नहीं बताऊंगी, कल आऊंगी ना फिर बताऊंगी, अभी मैं जा रही हूँ। आना जरूर। हाँ हाँ आऊंगी। ओ माँ, सुना है बेगम साहब मरी नहीं। अम्मा चल निकल बाहर। भूख लगी है बहुत। ऐसा कर, तू बैठ, मैं बुलाती हूँ सुना को, तुझे रोटी वगैरह देती है और तू खा, ठीक है? जल्दी दे दो माँ, भूख लगी है बहुत। बुलाती हूँ। बड़ा भूखा है तू, बड़ा भूखा है, निकम्मा। घर का काम कोई नहीं करना, ना तू करना ना तेरा बाप कर। ताने दो माँ, खाने से पहले ताने दो। बेटा फैयाज, मैं कब से तुम्हारे इंतज़ार कर रहा हूँ। जब से तुम आए हो न कमरे में आके मुझसे मिले, ना ही लॉन्ज में एक साथ बैठे हो। बाबा साईं, काफ़ी दिन से सोया नहीं था, नींद पूरी कर रहा था। फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ, वापसी पे मिलता हूँ आपसे। बेशक भले जाओ बेटा, लेकिन घर वालों के लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालो। काफ़ी दिनों के बाद आए हो तुम। मेरे वक्त देने से आप लोगों को क्या मिलेगा? कैसी बात कर रहे हो बेटा, तुम मेरे बेटे हो। ये लीजिए, आ गया आपका बेटा। अब आपका बेटा आपके साथ है। फिलहाल मैं चलता हूँ। देख रहे हो एजाज, बाबा साईं, इसका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया कुछ दिनों से। ये बताता भी तो नहीं है कि क्या हुआ है। इसका रवैया सबके साथ ऐसा ही है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे साथ गाड़ी में आ रहा था, पापा इसने मुझसे बात तक नहीं की। इसके दिमाग में एक बात कील की तरह चुभ गई है कि इसकी बात की अहमियत ही नहीं है हमारी नजर में। ऐसी बात तो बिल्कुल है ही नहीं बेटा। ये तो ऐसा ही समझता है ना। मैंने कभी भी तुम दोनों को अलहदा नहीं देखा। जितना तुमको दिया है उतना ही फैयाज को दिया है मैंने। लेकिन उसको लगता है कि उसकी अहमियत मुझसे कम है आपकी नजरों में। अब इस मसले का एक ही हल है बेटा। वो क्या बाबा? मैं इसकी शादी कर देता हूँ। बीवी आएगी ना, जिम्मेदारी आएगी, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जी, जैसा आपको बेहतर लगे बाबा। हम ठहरे बलवानी, हम औरतों का काम रुदालियों वाला। हम इनके काम आते हैं और वो हम पे मेहरबानियां करते हैं। वो तो बड़ी बेगम साहिबा ने बोला कि आप दोनों के शगुन के लिए उतरन पहन ले, सो मैंने पहन लिया। वरना किसको मैं कितनी पसंद आ रही हूँ इसकी खबर तो बस। सुमेरा, अरे आज तुम खिड़की के पास काफी देर से नहीं खड़ी हो? अंधेरे में देखना अच्छा लग रहा है। आप, तुम्हारी जिंदगी में इतनी रोशनी है, उसके बावजूद तुम अंधेरे में देख रही हो। सुमेरा, तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे रही हो। सुमेरा, सुमेरा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या तुम नहीं जानते कि इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है? मैं समझा नहीं। सो तुम अब वो सवाल भी नहीं समझ सकते जिनके जवाब तुम जानते हो। तुम मुझे क्या समझ पाओगे? What are you talking about? या
You are right. I have no right to talk. सुमेरा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जानता हूं यहाँ का माहौल तुम्हारे लिए नया है, लेकिन एडजस्ट तो होना पड़ेगा ना। मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। एडजस्ट होने में वक्त लगता है? क्या हम मुस्तकिल यहाँ रहेंगे? मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे शादी के बाद नया इजाज मिलेगा, जिसको समझने के लिए वक्त दोबारा शुरू होगा। मेरा सच में ही मतलब नहीं है। कुछ फैमिली की ख्वाहिशात होती हैं। इजाज, मैं तुम्हारे खानदान की इज्जत करती हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं इस खानदान का हिस्सा बन गई हूँ, लेकिन मुझसे तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती। शाम को एक रात लंबी शुरू होती है और तन्हाइयाँ कानों में गूंजने लगती हैं। इजाज, तुमने ही कहा था कि हम कुछ अरसा यहाँ रहेंगे और फिर वापस चले जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ नौकरानियों और अम्मी जान से बातें सुन रही हूँ। मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूं। सुमेरा, मे बी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मम्मी और पापा के लिए ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। उनकी ख्वाहिश है कि उनका होने वाला पोता इसी घर में पैदा हो और वही सारी रसूमात हों जो आज तक होती आई हैं। लेकिन हम बच्चे के बाद यहाँ कुछ अरसा रुकेंगे ना। मैंने मना कब किया है? पता नहीं बड़ी अम्मा ने क्यों बुलाया है। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बच्चों। हाय हाय, आजकल मैं देख रही हूँ तुम हर रोज़ नए जोड़े पहन रही हो। कुंवार को देखने लोग आ जा रहे हैं, सोचा अजीज़ व अकारिब क्या कहेंगे अगर पुराने कपड़ों में होंगी तो। लोग नवाबों को ना उनकी आदतों एतवार से पहचानते हैं, और ये नए कपड़े तो बलवानियाँ पहनती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा अम्मा, ये बताएं कि हमें क्यों बुलवाया है? हाँ बेटा, तुम्हें पता है कुंवार जो है घर आ चुकी है। पहली बात तो ये है कि उसके बच्चे होने की सारी रसूमात करनी है, और तुम कर्ज लो या कुछ भी करो बड़ी शायाना शान तरीके से करना है, नवाबों का नाम ऊँचा करना है। जी अम्मा, कोशिश करूँगा। मैं बैंक से कर्ज ले लूँगा या फिर कुछ ज़मीनें बेच दूँगा। अरे भाई, ये तुम्हारा मसला है। और हाँ, एक बात याद आई है। जी बोलें। ये जो बलवानी है कम है, तुम अपने नाना से कह के एक दो ख़ानदान की औरतों को और बुलवा दो। उनके रहने का बंदोबस्त मैं कर दूँगी। अगर इतनी तैयारियां हो रही हैं तो इस बीच में फयाज की शादी भी कर देंगे। मैं भी यही चाहता हूँ माँ। नहीं नहीं, अब ये बात छोड़ दो। फ़िलहाल कुंवार को समझाओ कि क्या करना है और कैसे करना है। बिल्कुल बाप पर गया है। अच्छा भाई, मैं तो जा रही हूँ आराम करने अपने कमरे में। सुमेरा, सुमेरा, तुम समझ क्यों नहीं रही? अब तुम एक रॉयल फैमिली की बहू हो। वहां की कुछ कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होती हैं, कुछ मजबूरियां भी होती हैं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सबको रद्द करके आगे बढ़ जाऊं।
एजाज, आई नो इट। पता नहीं, एक अजीब सा खौफ आ रहा है। खामखा तन्हाइयां मेरे पास आ गई हैं, जिनमें पीला रंग भरा हुआ है। और पता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे साथ नहीं हो, कोई तुम्हें मुझसे खींच रहा है। नहीं सुमेरा, तुम्हें ये वसवसे और वहम दूर करने होंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बिलीव मी। मलूक, ओ मलूक, उठो, दिन चढ़ गया है। क्या है? तुम भी सूरज बन गई हो मेरे लिए। उधर वो नहीं सोने देता और इधर तुम। अब बोलो भी, क्या बात है? मलूक, ये नेस्ती छोड़ो और जाओ कोई काम धंधा दाढ़ी ढूंढो। क्यों? किसके लिए? सही कह रहे हो। किसके लिए ढूंढोगे तुम? किसके लिए काम करोगे? मैं हूं ही कौन तुम्हारी? मगर मलूक, तुम समझते क्यों नहीं हो? इसमें मेरा कसूर नहीं है। सब अल्लाह के बस में होता है। अगर मेरे बस में होना तो मिठे नूह की कसम अब तक 2-3 बच्चे जन चुकी होती मैं। क्या मेरी तमन्ना नहीं है मलूक? मैंने ये नहीं कहा है। मुझे तो बस नींद से उठाने पे गुस्सा था। सब समझती हूं मैं। जब नशे या गुस्से में होते हो ना, तुम दिल की बात कहते हो। सब समझ आता है मुझे। इतनी भी पागल नहीं हूं मैं। नहीं हुस्ना, हुस्ना, तुम मेरी जिंदगी हो चरी। और हाँ, मैंने निजाम से बात कर ली है पत्थर तोड़ने की मजदूरी की। अब खुश? नहीं, पहले भी तुमने कई वादे किए हैं। जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लूंगी मुझे यकीन नहीं आएगा। हाँ, भले भले, तुम देखना मैं कैसे पत्थर तोड़ता हूँ। और पहले दिन की मजदूरी तुम्हारी हथेली पे ला के रखूंगा। अगले दिन तुम वापस दे देना। उधार उधार बोल रहा हूँ, जैसे तुम्हारे ही होंगे। छोटे सरकार, बुलाया आपने मुझे? हाँ, मैंने बुलाया। नूरा, मेरा एक काम करोगी? क्यों नहीं, आपको कैसे इनकार कर सकती हूँ। कुछ मंगवाना है आपको? ये रखो, तुम्हारे लिए। आप तकलीफ कर रहे हैं। अरे कहा ना रखो। आप कुछ बता रहे थे? देखो नूरा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं। जी बताएं। ये मोबाइल हुस्ना को दे देना और किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन नूरा, मेरी बात सुनोगी तो फायदे में रहोगी। छोटे सरकार, वो बड़ी तेज औरत हैं। औरत कहाँ है वो? मेरी नजर से देखो तो लड़की नजर आएगी, लड़की। वो गुस्सा करेंगी। इसीलिए तो पसंद है मुझे। खूबसूरत भी है, हसीन भी है,
कौन जालिम मुझसे मुंह मोड़ सकता है। छोटे सरकार, ऐसा मत कहें। मुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। ये लो फोन, हुस्ना को दे देना और उसको कहना मैं रात को फोन करूंगा। और नूरा, आज ये काम हो जाना चाहिए। जी सरकार। जाओ अब। आज तो मेरी हुस्ना बड़ी खुश नजर आ रही है और खूबसूरत भी लग रही है। हाँ चाची, मैं आज बहुत खुश हूँ। उड़ी उड़ी जा रही हूँ। शुक्र है मेरी हुस्ना आज खुश नजर आ रही है। अल्लाह करे हमेशा ही ऐसी खुश हो। मुझे तो लगता है कि खुश। ना ना चाची, अभी तो खुश नहीं, कलंदर जाएगा तो बच्चा भी हो ही जाएगा। हाँ जरूर होगा, जरूर होगा। चाची, मलूक ने नया काम शुरू किया है। कह रहा था मजदूरी की पहली तनख्वाह तेरे हाथ में दूंगा। नौकरी मिली? पर बेटा कहाँ नौकरी मिली? वो निज़ाम है ना, उसकी कश में। हाँ, वही काम कर। ना बेटा ना, ये तो पत्थर वाली नौकरी है। ये मेरा बेटा कहाँ कर सकेगा, बड़ा मुश्किल काम है। चाची, अब मुश्किल काम करेगा तो ही तो हड्डियों में ताकत आएगी। अब सारी जिंदगी तो दो जरेबों और हवेली से गुजारा नहीं होगा। अल्लाह उसको हिम्मत देगा। हाँ बेटा, काम तो करना है ना, अल्लाह पाक हिम्मत देगा उसे। सुनो मलूक की माँ, आ जाओ घर चलें, आ जा। अभी कहाँ, सारा काम पड़ा हुआ है, थोड़ी देर के बाद चलते हैं। मुझे लगी है भूख, तुम दोनों यहाँ काम करो, मैं चलता हूँ घर। मलूक को भेज देता हूँ, भेज देता हूँ। आजा आजा सोनी, आजा आजा। चाची तुम जाओ, चाचा को बहुत भूख लग रही है। अच्छा चाची सुनो, चाचा मेहराब को अभी मलूक की नई नौकरी का मत बताना। मैं बताऊँ? ठीक है, अभी नहीं बताते, जब मिलेगी ना फिर बताऊंगी। आ जाओ, क्या कर रही है वहाँ? देख जल्द कितनी है। तौबा तौबा, आ रही हूँ आ रही हूँ। तौबा है तौबा। अरे अच्छे मत्थे में तूने तो खार करा दिया मुझे। क्या क्या किया मैंने? अब चल चल, ये दुनिया सब समझती है, अब तू चल इधर चल। मलूक, पत्थर को इस तरह नहीं मारते, किसी और को पत्थर लग जाएगा। तो पत्थर से प्यार करूं क्या? यार मलूक, प्यार से तो पत्थर भी टूट जाते हैं और नुकसान भी नहीं देते और काम के भी रहते हैं। अदा निज़ाम, पत्थर को चोट लगेगी तभी टूटेगा ना। लेकिन हल्की हल्की चोट से पत्थर जल्दी टूट जाता है और ज़ाया भी कम होता है और मजदूर भी कम थकता है। वैसे काम बड़ा मुश्किल है। शुरू में यही लगता है, लेकिन मेरी मानो, रात को बुखार की टेबलेट ले लेना। बहुत जोर लगाया है, बुखार आ सकता है। कोई बात नहीं निज़ाम भाई। हुस्ना, ओ हुस्ना। हाँ नूरा, खैर तो है? खैर है, बस तुमसे मिलने चली आई। तुम्हारे घर गई थी, पता चला तुम यहाँ हो। चलो आओ। अच्छा रुको, आ रही हूँ। हाँ नूरा, खैरियत से ढूंढ रही थी ना मुझे? खैरियत है भी और नहीं भी। मैं कुछ समझी नहीं। अगर तुम हाँ करोगी ना तो खैरियत है,
वरना मेरी खैरियत नहीं। खैर तो है नूरा, कोई परेशानी की बात तो नहीं है। ये लो मोबाइल। ये किसका मोबाइल है? तुम्हारा है? नहीं नहीं, मैंने तो कभी मोबाइल लिया ही नहीं। हाँ, मलूक के पास हुआ करता था मगर उसने भी बेच दिया। लो तो सही। मगर नूरा मैं क्यों लूं ये मोबाइल? मुझे क्या पता किसका है। अब ले भी लो। बड़ी खुशकिस्मत हो, छोटे सरकार का दिल तुम पे आया है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नूरा। नहीं नहीं, तुम जानती हो सरकार फैयाज कितने जिद्दी हैं। उनकी सुई किसी बात पे अटक जाए बस अटकी ही रहती है। मैं तो कहती हूँ ना मत कहो, बाकी कसम खाती हूँ किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अरे हुस्ना हुस्ना, बात तो सुनो, बड़ी ही किस्मत वाली हो। हवेली के सारे मर्दों को तुम भाती हो। हाँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो किसी को नहीं बोला ना। किसी और की बात भी मान लिया करो। नहीं, जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूंगी। मैं तो कहती हूँ अक्ल से काम लो। मुझे नहीं लेना किसी अकल से काम। और छोटे सरकार तुम्हें फोन करेंगे, उनकी बात को ठुकराना मत। सलाम छोटे सरकार। वो बच्चे तुम्हारे? नहीं सरकार, वो मलूक के छोटे भाई हैं। सरकार मैं चलती हूँ। इसीलिए इतनी फिट है। हाँ ना सीन भी। काम हो गया क्या? जी छोटे सरकार। क्या कहा उसने? क्या कहेगी, आपका तो नाम ही काफी है। नूरा, एक बात का ख्याल रखना, किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। आप बेफिक्र रहें। ये रखो तुम्हारा पहला इनाम। जी जी सरकार। क्या हुआ, घबराई भी क्यों? नहीं तो सरकार। फैयाज क्या दे रहा था तुम्हें? छोटे सरकार बख्शिश दे रहा था। अच्छा, मुझे लगा वो तुम्हें डांट रहा है, इसलिए तुम घबराई भी।
नहीं, डांट नहीं रहे थे। जाओ, सुमेरा तुम्हें बुला रही है, उसको कुछ काम है तुमसे। जी सरकार। जाओ। फयाज बख्शिश दे रहा है। नूरा, क्या हुआ है मलू? कुछ नहीं, बस बड़े दिनों बाद मजदूरी की है, थोड़ा दर्द हो रहा है। मैं दबा दूं? नहीं, मैंने गोली खाई है, ठीक। आवाज कहाँ से आई? वो बाहर से आई होगी कहीं से। तुम सो जाओ, तुम थके हुए भी हो, सुबह काम पे जाना होगा तुम्हें। मुझे लग रहा है अंदर से आ रही है आवाज। नहीं, हाँ, नहीं मलू, वो बाहर से आ रही होगी आवाज मलू। देखता हूँ। मोबाइल इधर ही है, मुझे सच सच बताओ। मुझे क्या पता मलूक। या फिर अब्बा ने लिया होगा और यहाँ छुपा दिया होगा। ऐसी कोई बात नहीं है मलूक। चलो आओ हम सोते हैं, तुम्हें सुबह काम पर भी जाना होगा। उसका मोबाइल इधर ही है, तो मुझसे छुपा रही है। बिल्कुल नवा निकोर है। कौन भी आ गई? हेलो जी, हेलो, किससे बात करनी है? हेलो, अच्छा है, बिल्कुल नया है। उसना याद है तुम्हें? मेरे पास बिल्कुल ऐसा ही मोबाइल था। उसमें किसका है मोबाइल? बाबा तो ले नहीं सकता है। या अम्मा ने लिया है या फिर तुम्हारा है। नूरा, तुम्हें पूरा यकीन है कि हुस्ना ने ही तुमसे फ़ोन लिया था? जी सरकार, लिया था। कोई मसला हुआ है? कॉल कर रहा हूँ कब से, उठा नहीं रही। हो सकता है उसे मोबाइल चलाना ही ना आता हो। हाँ, हो सकता है। लेकिन जब मैंने तीसरी मर्तबा कॉल की तो किसी मर्द ने कॉल उठाई।
इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूँ मैं कि तुमने मोबाइल उसके हाथ में दिया था ना? जी छोटे सरकार, पहले मना कर रही थी, आपका बताया तो उसने ले लिया। सरकार सरकार। अरे मलूक, सुबह सुबह कैसे? सरकार वो बड़े सरकार का पैगाम मिला था, काम शुरू किया है तो सोचा सुबह सुबह मिलता जाऊं। लेकिन बाबा साईं तो सो रहे होंगे, तुम दोपहर को या कल शाम में आ जाना। बेहतर सरकार। मलूक, कहाँ काम शुरू किया तुमने? सरकार वो अपना निज़ाम है ना, उसके पास। निज़ाम? हाँ, अच्छा आदमी है, अगर कोई मसला हो तो बताना। और अच्छा है तुम वक्त पर काम पर जा रहे हो। बहुत शुक्रिया, इजाज़त। ये मलूक ने तो कहीं हुस्ना से मोबाइल नहीं ले लिया? अब भी कॉल करें, हो सकता है घर में अकेली हो। हाँ, ठीक कह रही हो। हेलो हेलो, कौन? किससे बात करनी है? यहाँ पे बहुत खूबसूरत खेत है, बागात हैं, यहाँ का लैंडस्केप बहुत ही प्यारा है। तो हम बाहर चलते हैं। सच्ची बात है कि मैं ये सब घूमना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी एक बात अभी तक जहन में अटकी हुई है। सरकार मुझे जाने दें। हाँ हाँ, जाने दूंगा, तुम तो मेरी जान हो।